कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। 1976 में जब वेस्ट इंडीज़ की टीम गई इंग्लैंड, तो जो इंग्लैंड के कप्तान थे टोनी ग्रेग, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में सीरीज से पहले कहा कि आई विल मेक द वेस्ट इंडीज़ प्लेयर्स ग्रोवल। अब ग्रोवल का मतलब ये होता है कि मैं इनको जो है तरसाऊंगा, इनको जलील करूंगा, कि ये मतलब जो है ना, मतलब हमसे माफ़ी मांगे कि जी इस तरह से, मतलब ये मतलब नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ग्रोवल का वर्ड, ठीक है। तो उसका नतीजा ये निकला कि वेस्ट इंडीज़ की टीम ने वो सूता है इंग्लैंड को, कि 3-0 मारा इंग्लैंड को उन्होंने। और एंड में ये हाल हुआ कि मतलब ओवल की चिट्टी विकेट पे माइकल होल्डिंग ने उड़ा के रख दिया इनको एक टेस्ट मैच में। एंड में ये हाल हुआ कि टोनी ग्रेग को स्पेक्टेटर्स के सामने, जो वेस्ट इंडीज़ के स्पेक्टेटर्स थे उनके सामने जाके बकायदा मतलब अपने जेस्टर से माफ़ी मांगनी पड़ी कि जी मुझसे गलती होगी, मुझे ये वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, ठीक है। कल जब खेल ख़त्म हुआ, मतलब इंडिया और साउथ अफ्रीका का, गुवाहाटी में चौथे दिन का, दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का खेल, तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें साउथ अफ्रीका के कोच, हेड कोच कॉनराड आए, ठीक है। उनसे पूछा गया कि भाई आपने इतना लेट क्यों डिक्लेयर किया, जब आपको इतनी मतलब 500 की लीड हो गई थी तो आपको उसी वक्त डिक्लेयर करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि वी वांटेड टू मेक द इंडियन प्लेयर्स ग्रोवल। वही वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया जो टोनी ग्रेग ने कुछ साल, मतलब 25 साल पहले किया था, ठीक है ना। 25 साल मैं कह रहा हूँ, मतलब बहुत पहले, कोई तकरीबन आप 49 ईयर्स की बात, ठीक है ना। तो उन्होंने उन्हें वही वर्ड इस्तेमाल किया कि हम चाहते थे कि बेसिकली इंडिया के प्लेयर्स जो है वो रुले फील्ड के ऊपर, और उनको इतनी देर हम फील्ड पर रखें कि वो ग्रोवल करें, ठीक। इंडियन मीडिया में तो बड़ा शोर मचा, कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने भी बड़ा बुरा माना इसका, एनालिस्ट ने भी बुरा मारा। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता कि भाई जब इस तरह से एक विजिटिंग हेड कोच ने आपको, मतलब बेसिकली आपको इंसल्ट की है एक बड़े क्रिकेट नेशन की, तो वो क्रिकेट नेशन कैसे मतलब रिस्पॉन्ड करेगा? अच्छा परफॉर्म करके रिस्पॉन्ड करेगा। इस मतलब इस मैच के कंटेक्स्ट में ड्रॉ करके रिस्पॉन्ड करेगा कि लो जी तुम कह रहे थे हम ग्लोबल करेंगे, हमने मैच ड्रॉ कर दिया, ठीक है। लेकिन भाई इंडियन टीम ने तो कमाल कर दिया आज। मतलब 140 रन पे ऑल आउट सेकंड इनिंग्स में, और 408 रन की डिफीट। सोचें आप जरा, इतना बड़े मार्जिन से टेस्ट मैच हारे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यानी कि इंडिया इन द एंटायर हिस्ट्री, क्रिकेट हिस्ट्री, हैव ओनली सफर्ड 3 मतलब सीरीज स्वीप्स, टेस्ट सीरीज स्वीप्स। एक 2000 में हैंसी क्रॉनी की जो टीम आई थी साउथ अफ्रीका की, उन्होंने इंडिया को मतलब स्वीप किया था टेस्ट सीरीज में, और वो टीम साउथ अफ्रीका की बहुत तगड़ी टीम थी, ठीक है ना। और उसके बाद जो बाकी दो जो स्वीप्स हुई हैं वो गौतम गंभीर की कोचिंग में हुई है जी। पिछले साल न्यूजीलैंड 3-0 हराया, अब जो है आज जो है साउथ अफ्रीका ने 2-0 हरा दिया। तो भाई इंडियन क्रिकेट जा कहाँ रहा है, किस तरफ जा रहा है, मतलब ये तो समझ में नहीं आया आज जो, यानी कि देर वॉज नो सेम्बलेंस ऑफ एनी रेजिस्टेंस फ्रॉम द इंडियन बैट्समैन। आपने इतना मतलब, यार अब मैं क्या बोलूँ, मतलब एज अ आउटसाइडर, लाइक सिटिंग इन, लाइक आउटसाइड इंडिया, मेरे तो मतलब पल्ले नहीं पड़ा कि यार नीतीश कुमार रेड्डी को आप 8 नंबर पर बैटिंग करने भेज रहे हो यार। उससे टोटल 240 में से 10 ओवर करा रहे हो आप उससे टोटल, मतलब उसका फिर क्यों खिलाया उसको? सुंदर को पिछले टेस्ट में आप नंबर 3 पे खिलाते हैं, इस टेस्ट में जो है वो कैसे बोलते हैं 7 नंबर पे आ रहा है बैटिंग करने के लिए। बल्कि सेकेंड इनिंग्स में तो क्योंकि वो नाइट वॉचमैन गया था, तो उसकी वजह से, ये देखें आप तो 90 नंबर पे नीतीश कुमार रेड्डी आया है, ठीक है। 90 मतलब नंबर पे नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग करने आया, और 8 पे आया वाशिंगटन सुंदर। यानी कि यार ये कोई मतलब मजाक है क्या बना के रख दिया है गौतम गंभीर ने इस इंडियन टीम को? यार मेरी तो समझ में नहीं आ रहा भाई, साफ सीधी बात है। यार बात यह है कि कुछ अरसे पहले, मतलब 2023 और 24 में विंटर में इंग्लैंड गया, मतलब खेलने जब इंडिया गया था तो पहला टेस्ट वो जीत गया था। और बड़ा शौक हुआ था इंडिया को कि इंग्लैंड पहला टेस्ट जीत गया, और वो मतलब बड़ी अच्छी टीम थी इंग्लैंड की। तो मतलब ये था कि भाई बड़ा मतलब ज़बरदस्त सीरीज़ होगी। उसके बाद इंडिया 4 टेस्ट मैचेस जीत गया। और मज़े की बात पता है क्या, उस सीरीज़ में ना तो ऋषभ पंत अवेलेबल था क्योंकि वो इंजर्ड था, और ना विराट कोहली अवेलेबल था, ठीक है। यही लड़के तकरीबन, यही बॉलिंग अटैक थी। महासिवा एक अश्विन को आप हटा दें, यही बॉलिंग अटैक थी, तकरीबन सारी यही लड़के थे। बैटिंग में रजत पटेदार था, उसमें श्री अय्यर खेला, शुभमन गिल था, यही जायसवाल था। ये सब ने कहीं ना कहीं, सरफराज खान था, इन्हें कहीं ना कहीं इन्होंने, एक श्रीकार भारत था वो पहले पहले 2 टेस्ट खेला, कीपर बैट्समैन, कहीं ना कहीं इन्होंने रन्स करके जो है इंडिया की मतलब जो फतुहात थी उसमें बहुत अहम किरदार अदा किया। तो क्यों किया? इसलिए क्योंकि उस वक्त एक स्टेबल कप्तान था, एक सीनियर प्लेयर की रहनुमाई थी। 2 सीनियर प्लेयर्स थे उसमें टीम में, बहुत मंजे हुए, अश्विन और मतलब कैसे बोलते हैं रोहित, उनकी वजह से फर्क पड़ा। रोहित ने खुद भी रन किए उस सीरीज में,
लेकिन सब ने कहीं ना कहीं रन्स किए, 100 किए। जायसवाल ने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 2 डबल सेंचुरीज की थी और इंडिया वो टेस्ट जीत गया, वो सीरीज जीत गया। वही लड़के अब मतलब आप मतलब मेरी तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा कि यार 140 रन पे ऐसा क्या इस पिच में था भाई। साइमन हामर 6 विकेट आज ले गया, बहुत अच्छी उसने बॉलिंग की सीरीज में, इसमें कोई दो राय नहीं। इवन व्हेन ही केम टू पाकिस्तान बिफोर द इंडियन टूर, ही बॉल्ड रियली वेल इन बोथ द टेस्ट मैचेस। मतलब जबरदस्त किस्म की उसने ऑफ स्पिन बॉलिंग की। उसने 6 विकेटें ली 37 रन पे। अब 2 विकेटें कैशाव महराज की और उसके बाद एक मार्को यानसन की, एक मुथुसामी की, ठीक है ना। और हाल ये है कि 27-2 पे रिज्यूम कर रहा है इंडिया। जीतने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जी, इसलिए क्योंकि 550 रन कहाँ से आप करेंगे। आपने ड्रॉ ही करना है मैच को, यानी कि वन ट्रैक आपका प्लान है कि जी ड्रॉ करना है अपने सीरीज। वो तक नहीं कर पा रहे हैं आप यार इस पिच के ऊपर। ऐसा क्या मतलब, आप घर पे खेल रहे हो भाई मेरे, आप कहीं बाहर मतलब किसी और जगह जाके थोड़ी खेल रहे हो। यही इंडियन टीम यार, मतलब जब साउथ अफ्रीका लास्ट टूर करने गया है तो साउथ अफ्रीका ने इतनी गंदी विकेट्स बनाई कि 2-2 ढाई-ढाई दिन में मैचेस खत्म हुए, ठीक है ना। बिल्कुल पेस बुलेट वाली विकेट्स बनी। पहला टेस्ट हार गया मतलब इंडिया, उसके बाद रोहित शर्मा से सवाल हुआ पिचेस के ऊपर, उसने कहा ठीक है यार कोई मसला नहीं है, हम यहाँ आए हैं खेलने के लिए, वी आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, वी हैव टू। हम अपने मुल्क में अपने हिसाब से पिचेस बनाते हैं, इन्होंने अपने हिसाब से बनाई है, हम इसी में हमने जीतना है। और जीता इंडिया ने सेकंड टेस्ट यार, उसी उसी टाइप के पिचेस पे इंडिया जीत के आ गया, 1-1 ड्रॉ करके आ गया। आज 2-0 हार रहे हैं भाई। और अभी भी अगर गौतम गंभीर साहब टिके रहे अपनी पोजीशन पे तो मैं तो, मेरे लिए तो बहुत हैरत की बात होगी, क्योंकि इसमें कोई आपको क्या शला खौम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि दिस इंडियन टीम इज़ नॉट व्हाट यू कॉल इट, दीज सेट ऑफ प्लेयर्स आर जस्ट नॉट हैप्पी विद द कोच। ये तो क्लियर बात है बिल्कुल। वरना मैं नहीं मान सकता कि इतनी लंबी बैटिंग लाइनर पर इतने अच्छे प्लेयर जैसे ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, जायसवाल और मतलब केएल वगैरह टाइप के प्लेयर इस तरह से आउट होंगे यार। और एक दफ़ा नहीं, पहले इनिंग्स में भी और अब सेकेंड इनिंग्स में भी। आई डोंट बिलीव दैट। समथिंग इज डेफिनेटली, Gambhir has not been able to establish a proper communication with the players in the sense के एक कोच की जैसे राहुल द्रविड़ की, शास्त्री वगैरह की एक रिस्पेक्ट थी और उनके लिए मतलब उनके लिए लड़के फाइट भी करते थे। वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही इस टीम के अंदर। इट वाज अ वेरी वेरी मतलब टू पुट इट वेरी ब्लंटली, इट वाज अ वेरी मतलब शेमफुल डिफीट। मतलब इंडिया की टीम जो यानी 2012 से लेके इतने अरसे तक जिन्होंने डोमिनेट किया है क्रिकेट को, ठीक है ना, मतलब टेस्ट क्रिकेट को, दे डिडंट लूज अ सीरीज एट होम फॉर सो लॉन्ग। वो मतलब इस तरह से हारे, मतलब कैसे बोलते हैं, एक साथ यकायक जो है वो टेस्ट सीरीज हारना शुरू हो जाए, आई मीन एट होम, मेरे लिए सरप्राइजिंग है। आई मीन बुवामा यार, टेम्बा बुवामा, उसका रिकॉर्ड जरा देखें आप यार। अब यानी कि 12 टेस्ट में से 11 जीत चुका है वो। यानी माइक ब्रेली, हु इज कंसिडर्ड वन ऑफ द यानी कि फाइनेस्ट क्रिकेट माइंड्स, फाइनेस्ट कैप्टन्स इन वर्ल्ड क्रिकेट, इंग्लैंड का जो कप्तान था, उसका ही हैड द बेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड के वो मतलब 15 में से 10 टेस्ट जीता था, ठीक है ना। और ये भाई मतलब ये तो कमाल है, मतलब 12 में से 11 टेस्ट जीत गया और एक भी टेस्ट नहीं हारा, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी जीता। तो ये साउथ अफ्रीकन टीम अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने भी कहा कि जी ये बड़े पक्के हैं ये साउथ अफ्रीकन, मतलब दे हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ बिलीव इन देमसेल्व्स, बट द फैक्ट दैट दे हैड सो मच सेल्फ बिलीव दैट द हेड कोच कुड गो एंड से सच अ इंसल्टिंग थिंग पब्लिकली, एंड देन यू नो लाइक प्रूव इट टुडे कि हाँ हम, मैंने सही कहा था, मैंने कोई गलत नहीं कह रहा था। क्योंकि बेसिकली इंडियन टीम जस्ट फोल्डेड अप लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। अब अजीब अजीब खबरें आ रही है जी, मतलब इंडिया से, मतलब आई डोंट नो यार कितनी सच है क्या झूठ है, लेकिन उड़ती उड़ती चीज़ें आ रही है कि मतलब कैसे बोलते हैं, कोहली साहब में एकदम से टेस्ट क्रिकेट खेलने का इंटरेस्ट पैदा हो गया है। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आई डोंट नो, नथिंग इज कंफर्म्ड एट येट, लेकिन सुनने में आया है कि जी ऐसी कोई सिलसिला चल रहा है। लेकिन भाई ये सिर्फ क्रिकेटिंग रीजंस नहीं है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। मैं नहीं मान सकता कि इंडिया की टीम इतनी बुरी तरह हार सकती है। एवरी टीम गोज थ्रू अ बैड पैच, बट लाइक आफ्टर 3-0 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, उसके बाद इस तरह से, उसकी वजह बड़ी सिंपल है यार, सिलेक्शन। मैं बार बार कह रहा हूँ सिलेक्शन आप गलत कर रहे हो, आप ज्यादती कर रहे हो प्लेयर्स के साथ। मैं पूछता हूँ किधर है भाई वो रजत पटेदार, किधर चला गया, मुझे बता दो यार। देखिए हर कोच को ये पता होता है कि उसके कौन से प्लेयर जो है वो घर पे जो है भूखे शेरों की तरह रन्स करेंगे। ये कोई नई चीज़ नहीं है सब कॉन्टिनेंट क्रिकेट में। दे हैव ऑलवेज बीन प्लेयर्स लाइक यू नो टॉप क्लास बैट्समैन who just love playing at home and they get big scores,
बड़े ऐसी मिसाल है, इंडिया से भी है, पाकिस्तान से भी है। तो कोच को ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर जो है घर पे रन्स करेगा, ठीक है ना। और मजे की बात है क्या है, जो लड़के डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स इंडिया के और इंडिया से भी खेल चुके हैं पहले और परफॉर्म भी किया है, और जो कि यानी कि आपको पता है कि ये वो लोग हैं जो घर पे रन्स करेंगे हर सूरत में, ठीक है ना, उन्हीं को नहीं खिला रहे आप। फिर कोच को ये भी पता होता है कि कौन से वो प्लेयर्स हैं जो बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड वगैरह में मेरे ज़्यादा काम आएंगे। तो और कोच का काम क्या है यार, मुझे बता दो ना। और कोच किस लिए रखा जाता है? स्ट्रेटेजिकली उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसको अपने प्लेयर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन करनी पड़ती है। सीधी सी बात है यार, वो यूटिलाइजेशन उसको आनी चाहिए, कम्युनिकेशन आनी चाहिए प्लेयर्स के साथ कि वो प्लेयर्स को खुश रखे, रिलैक्स रखे, और प्लेयर्स रिस्पॉन्ड करें उसके कहने पे। यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है भाई, यहाँ तो कोई रिस्पॉन्स तो हम देख ही नहीं रहे। लेकिन एनीवे यार, मतलब साउथ अफ्रीका डिजर्व दिस, द वे दे केम बैक दिस टेस्ट सीरीज। मतलब जब ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई, तो जब ये 159 पे ऑल आउट हुए थे वहाँ पर पहले टेस्ट के पहले इनिंग्स में, तो मैंने कहा लो जी, ये तो मतलब इस दफ़ा साउथ अफ्रीका की अब बुराई है, अब इनका सही टेस्ट आएगा। लेकिन वो तो भाई ऐसा उन्होंने कम बैक किया उसके बाद कि उन्होंने तो इस टेस्ट में तो इंडिया को उठने ही नहीं दिया बिल्कुल यार। कमाल ये कि इंडिया को उठने ही नहीं दिया उन्होंने, दैट्स द बेस्ट पार्ट। लेकिन आई थिंक बीसीसीआई नीड्स टू डू सम सीरियस थिंकिंग। यू कांट जस्ट पुश थिंग्स अंडर द कार्पेट बाय सेइंग कि नहीं यार ठीक है, एक बैट पैच है, हो जाएगा, सही हो जाएगा। मुझे जो लग रहा है, वाइट बॉल सीरीज में भी देयर गोइंग टू बी इश्यूज फॉर इंडिया, आप देख लीजिएगा। और आई डोंट नो, देखते हैं अब बाकी जो बीसीसीआई बेहतर समझे, जो करते धरता लोग हैं इंडिया क्रिकेट में, वो जो बेहतर समझे वो करे। लेकिन भाई आई एम सॉरी यार, लेकिन गौतम गंभीर साहब ने सारी जो ड्रेविड की और शास्त्री की, अनिल कुंबले वगैरह की जो मेहनत थी ना, उसका मतलब बेड़ा गर्क करके वो बंदा बैठा है अपनी जिद पे, अपनी जिद की वजह से। मतलब यार, सरफराज अहमद कैसे नहीं खेलता है सीरीज में, मुझे नहीं पता यार। सरफराज अहमद जो डोमेस्टिक में इतने रन करता आ रहा है, वो अगर घर पे नहीं टेस्ट खेलेगा, चलो आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं खिलाना चाहते उसको, मैं फॉर ए सेकंड मान लेता हूँ कि हालांकि वहाँ भी आप टेस्ट तो करते हो उसको, पहले खिला के तो देखते हैं कि वो रन करता है कि नहीं करता है, इंग्लैंड में रन करता है या नहीं करता है। आप उसको यानी कि बिल्कुल ही आपने ठुडे लाइन कर दिया। मोहम्मद शामी, ईगो इश्यूज, ठुड्डे लाइन कर दिया जी मोहम्मद शामी को। अच्छा, फिर अपने फेवर में आर्टिकल छपवाते हैं, मतलब वीडियो दिलवाते हैं कि जी वो शामी को कहा था, उसने मना कर दिया कि मैं फिट नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। अरे भाई, प्लेयर्स के, सीनियर प्लेयर्स के नखरे होते हैं। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो ऐसे ही नहीं नखरे दिखाते हैं, वो परफॉर्मर्स बनने के बाद नखरे दिखाते हैं ना यार। तो शामी भी नखरे दिखा सकता है, उसने इतना परफॉर्म किया इंडिया के लिए। लेकिन आप सोचें, अगर वो होता है सीरीज में विद बुमराह एंड सिराज, फर्क पड़ता नहीं पड़ता इंडिया को। तो बात वही है कि यार भी क्या बोले, मतलब सिर्फ सरफराज शामी की बात नहीं है, और भी प्लेयर्स हैं यार जिनके साथ ज्यादती लोग कर रहे हैं, जैसे रजत पाटीदार की मैं बात कर रहा हूँ। एनीवे, लेट्स सी व्हाट टेक्स प्लेस नाउ इन द वाइट बॉल सीरीज। बाकी यार पाकिस्तान क्रिकेट में तो यार मतलब मैं हैरान हूँ भाई कि जिस तरह से मतलब पीसीबी ने हैंडल किया है मुल्तान सुल्तान के साथ, जो उनका मतलब मामला गड़बड़ हुए, ख़राब हुए पीएसएल को लेकर, उसके बाद जिस तरह से, यानी आई सी सो मच ईगो एंड आई सी सो मच, मतलब एक पता नहीं क्या, आई डोंट नो वेदर गुरूर इज द सही वर्ड, बट ये मतलब यार कल वो अली तरीन ने, अच्छा वो भी भाईजान, मतलब मुझे समझ में नहीं आया भाई। मतलब जब आप इतना मतलब बोल रहे हैं, जब आप इतना लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आप बार बार कह रहे हैं कि जी मैं सिर्फ पीएसएल आप कि मतलब मैं चाहता हूँ कि पीएसएल अच्छा बने, पीएसएल की ब्रांड वैल्यू बढ़े, पीएसएल में ज़्यादा पैसे आए, आप लड़ रहे हैं, आप पीसीबी को टेक ऑन कर रहे हैं, आप मतलब वीडियो पे लीगल नोटिस फाड़ रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, उसका ऑल प्रेसिडेंट आप आके एकदम से कह देते हैं कि जी मैं तो मतलब मैंने छोड़ दिया मुल्तान सुल्तान, ओनरशिप छोड़ दी, मुझे नहीं अब करनी ओनरशिप मुल्तान सुल्तान की, मैंने पीएसएल ही छोड़ दिया, मैं अब मुल्तान सुल्तान को मैंने ओन नहीं कर रहा, अब मैंने ओनरशिप छोड़ दी है। मतलब भाई, फिर आप इतना शोर क्यों मचा रहे थे पिछले चंद महीनों से? क्यों अभी आपने पिछले महीने आके थ्रेट किया कि अगर पीसीबी हमें मतलब मौका नहीं देगा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का, तो आई विल सीक लीगल मेजर्स। आई डोंट नो यार, समथिंग स्ट्रेंज थिंग्स आर हैपनिंग हियर। इसलिए कि अभी ये जो लास्ट वीक राशिद लतीफ़ का भी जो इंसिडेंट हुआ, तो अब ये जो अली तरीन का, आई डोंट नो क्या मतलब सिलसिला है, लेकिन लाइक आई वाज सरप्राइज। लेकिन मोर सरप्राइजिंग टू मी वाज द फैक्ट कि ठीक है यार, आपके जो भी इश्यूज रहे, हो गया ना, अब उस बंदे ने छोड़ दिया। अगर आप चाह रहे थे कि जी वो नहीं रहे ओनर मुल्तान सुल्तान का, आपको कोई बेहतर मिल रहे हैं लोग लेने के लिए टेक ओवर द ओनरशिप, फाइन। लेकिन यार एटलीस्ट द पीसीबी, आई वुड हैव एक्सपेक्टेड हिम टू इशू अ स्मॉल 2 लाइन स्टेटमेंट एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि मुल्तान सुल्तान का एक बड़ा अच्छा रोल रहा है पीएसएल को ब्रांड बनाने में। इतना तो आप कर सकते हो ना यार, इतना तो इंसान को मतलब जो है ना
नहीं मतलब कैसे बोलते हैं पेटी होना चाहिए। तो आई वाज सरप्राइज दैट नथिंग हैज कम आउट। आई डोंट नो अगर आया है तो अगर मैंने मिस किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ आया है। वरना वैसे बाकी चीज़ों के लिए, बाकी फ्रेंचाइजीज के लिए तो उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया तो इतना कुछ मतलब तारीफें उनकी। तो अगर अली तरीन से ठीक है आपके मतलब मामला ख़राब भी है और वो छोड़ दी उसने ओनरशिप, तो जब उसने छोड़ दी ओनरशिप तो उस ख़त्म करो मामला को, क्लोज द चैप्टर, क्लोज द कॉन्फ्लिक्ट एंड एटलीस्ट अप्रिशिएट। अब ये है कि अब पीसीबी के लिए काम और मतलब बढ़ गया है, इसलिए क्योंकि उनको दो नई टीमें भी अब निकालनी है और अब ये मुल्तान सुल्तान्स की भी उनको अब फ्रेश ओनर्स ढूंढने पड़ेंगे। और याद रखिएगा मुल्तान सुल्तान्स का मतलब जो था ये पहले जब बिकी थी एक ग्रुप को, तो वो ग्रुप ने भी अच्छे पैसों पे लिया था मुल्तान सुल्तान्स को जब इन्होंने 6 टीम ऐड की थी पीएसएल में। लेकिन दैट ग्रुप कुडंट सस्टेन द टीम फाइनेंशियली, तो उन्होंने कुछ अरसे बाद दे बैक्ड आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके बाद फिर ये स्टेप इन हुआ था अली तरीन और इसके जो अंकल थे, जो मतलब रिसेंट मतलब लास्ट ईयर आई थिंक उनकी डेथ हुई थी। तो देन दे स्टेप्ड इन एंड दे टुक ओवर मुल्तान सुल्तान एट अ वेरी वेरी हाई प्राइस। मतलब $6.35 million वो हर साल दे रहे थे फ्रेंचाइज फीस पीसीबी को, मच मच मोर देन व्हाट द अदर फ्रेंचाइजेज वर गिविंग। इनफैक्ट मतलब मजे की बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप मतलब 3 फ्रेंचाइजेस की मिला लें आप फीस, तो वो उतनी नहीं थी जितनी मुल्तान सुल्तान दे रहा था। तो सैड यार कि अली तरीन हैज डिसाइड टू रिलिंक्विश ओनरशिप। लेकिन अगर चीज़ें आप इगोइस्टिक होंगी, हैंडल नहीं होंगी, आई डोंट नो बिहाइंड द सीन्स क्या सीन था क्या था। लेकिन लेट्स होप के भाई they find a proper owner for मुल्तान सुल्तान, क्योंकि मुल्तान सुल्तान is one of the what do you call it मतलब most recognizable and popular teams in the PSL। तो ये है जी आज के लिए। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन एंड टेक केयर। आपसे फिर मुलाकात करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़ जी।